सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं गाजियाबाद अंबेडकर पार्क में हूँ और इस पार्क में बड़ी बड़ी जो है आंदोलन जो कि होते हैं, समाज के प्रति लोग एकजुट होते हैं और अपने जो मशवरा है उसको देते हैं। इसी पार्क के अंदर एक बच्चे की घटना को लेकर आज लोग एकत्रित हुए और इस संगठन में जो कहें तो आजाद समाज पार्टी के नेताजी हैं, गाजियाबाद के जो है जिलाध्यक्ष भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम जी। देखिए, पहले तो बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो आज ये कार्यक्रम में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, ये एक फौजी हैं, देश के फौजी रहे हैं, उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। उनको यह आशंका है और उसका उन्होंने साक्ष्य भी जुटा रखे। जो साक्ष्य आज तक पुलिस नहीं जुटा सकी, वो साक्ष्य उनके पास है। जब वो कह रहे हैं एक बार आप सीडीआर निकलवा कर उस पर एक बार तहकीकात कर लें तो शायद मुजरिम सामने आ जाएगा। इतना तक पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर पा रही है। तो आप जान सकते हैं कि पुलिस क्या चाहती है। सर, पुलिस से आप उम्मीद करते हैं और आपके उसी पुलिस को जो देखते हैं किस तरीके से मेरठ के अंदर वो गालियां दे रहे हैं एसपी, और किस तरीके से जो है समाज को एक भद्दी गालियां देकर अपमानित कर रहे हैं। नेता को, आपके समाज के एक नेता को पीट रहे हैं खुलेआम, उनके अंदर डर नहीं है। तो क्या आप इस तरीके के शासन को वो कटघरे में लाके खड़े कर सकते हैं क्या? देखिए, जो मेरठ की घटना बता रहे हैं आप, वो उस अधिकारी की गलत मानसिकता के कारण वो ऐसा हुआ है। जो लोग वहाँ बैठे थे प्रदर्शन के लिए, अपने न्याय के लिए बैठे थे, उन्होंने कहा मैं सीनियर पदाधिकारी यहाँ पर आए, हमारी बात सुन ले। वो सीनियर पदाधिकारी वहाँ पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने तो थप्पड़ से बात की वहाँ पर। अगर वो आकर आए थे, आ तो गए थे वो, अगर वो पूछते बताइए आज समस्या क्या है आपकी, तो समाधान हो जाता। लेकिन इस सरकार की जो मंशा आप समझ रहे हैं, ये शोषित पीड़ित दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी सरकार है और ये अपने तरीके से संविधान के तरीके से सरकार नहीं चल रही है। ये लोग अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से सरकार कैसे चला पाओगे? नहीं, हम यहाँ सरकार 2027 में सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार यहाँ पर संविधान की सरकार उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। कितने प्रतिशत वोट लेकर सरकार बदल दोगे आप? देखिए, वोटों की बात आप कर रहे हैं तो आप पूरे देश के युवा को उठाकर देख ले। जिधर युवा चलता है उधर ही सत्ता पलट जाती है और पूरे देश का युवा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ है, भाई चंद्रशेखर के साथ है। अगर आप युवा की बात कर रहे हैं तो युवा अगर उनके साथ है तो बुजुर्ग जो है बहन जी के साथ पहुंच रहे हैं। नहीं, कल का बयान आपने देख लिया बहन जी का। पूरे उस बयान से पूरे देश के लोग, चाहे युवा है चाहे बुजुर्ग है, वो असंतुष्ट है, निराश है और परिवर्तन के लिए मेरे साथ कल से फोन आ रहे हैं। जब से बहन जी का कल भाषण सुना है लोगों ने, सीनियर लोगों के, समाज सीनियर सिटीजनों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो रोड पर बैठ रहे हैं छोटे छोटे दलों के लोग, ये गलत है और इस तरह नहीं न्याय मिलेगा लोगों को। इस तरह नहीं बैठना चाहिए, मतलब आंदोलन नहीं करना चाहिए, बहन जी ने कहा है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आंदोलन से ही नेता बनते हैं, आंदोलन से सरकार गिरती है, आंदोलन से न्याय मिलता है। मैंने भी सुना था रोड जाम करने के लिए तो कहा था कि रोड जाम नहीं करना चाहिए, उससे लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन अच्छे से देख लेना, उसको भी देख लेना, हमारी भी ये वीडियो चला देना। लेकिन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ 27 में ऐसा क्या करने वाले हैं आप बताएं। 27 में जो करेंगे वो देखना आप। 27 में धमाका। वोट कितना है? उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार। आपके समाज का वोट कितना है? आप वोट भी देखना, हम उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। नहीं, वो तो बात सही है, मैं पूछ रहा हूँ आपका वोट कितना है? वोट आपने देख लिया, नगीना में आपने रिजल्ट देख लिया। हमने मोदी जी से भी ज्यादा वोट वहां पर लिए हैं और देश के प्रधानमंत्री को हमने वहां से हराने की कोशिश की है। क्या आपका समाज अकेला जो है सत्ता में ला सकता है आपको? आप बार बार गलत बात दोहरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप नगीना का रिजल्ट उठाकर देखिए, वहाँ किस किस समाज का वोट हमें मिला है। ठीक है, 1,65,000 वोट वहाँ हम वोटों से जीते हैं। सर, आप अपने युवाओं को कोर्ट में जाने के लिए तैयार क्यों नहीं कर रहे? अपने युवाओं को बड़े बड़े पदों पे जाने के लिए एक जो स्कूल लेवल पे जो काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, अभी हमने संगठन 2020 में बनाया है आजाद समाज पार्टी। सर, जो युवा जेल चले जाते हैं, जो आंदोलन होता है, आंदोलन में लोग इकट्ठे होते हैं और जो भाग जाते हैं, जो बच जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, उन पे राष्ट्रका लगती है, धाराएं ऐसी लग जाती है जो छूट नहीं पाते, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मान्य और पत्रकार जी, आपके अंदर भी अंधभक्ति छुपी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने देखा ही नहीं, भीम आर्मी को देखा ही नहीं आपने। भीम आर्मी हर तरफ से लड़ाई लड़ रही है। चाहे अभी आपने कल सुना नहीं आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने कहा हमारे जो निर्दोष साथी जितने भी बंद किए बिना शर्त के वो बाहर आने चाहिए। बस 8 शर्तें भाई से हमारे चंद्रशेखर आजादी ने वहां रखी है,
पीड़ित परिवार को न्याय के लिए जो दोषी निर्दोष लोग कल बंद हुए हैं प्रदर्शन करते हुए, उनको सरकार छोड़ेगी और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और पीड़ित परिवार को घर, उनको लाइसेंस, सारी मांगे वहाँ रखी गई है। सर आपकी सराहना करते हैं आपके जो है नेताजी की, लेकिन आपके नेताजी संसद में बैठते हैं। संसद में बैठने के बाद जो और पार्टियों के लोग हैं वो आपके ही अपने हैं, SC ST है, वो क्यों नहीं साथ लेके आ पा रहे उनको? पूरे देश के जितने भी सांसद संसद में बैठते हैं, आजादी से अब तक उन्होंने देश हित में इतने सवाल नहीं रखे सरकार के सामने जितने हमारे माननीय सांसद जी ने रख दिए हैं 2 साल में। तो मानी क्यों नहीं जा रही है? सरकार विरोधी सरकार बैठी, मनवादी सरकार बैठी है, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो यहाँ इस देश में ठगी करना आया। आपने देख लिया राम मंदिर का हाल, पूरे खाली ये राम मंदिर का हाल नहीं है, देश के जितने भी बड़े मंदिर है सबको लूट लिया इन लोगों ने। यहाँ महमूद गजनवी की जरूरत नहीं है, राम भक्ति ही उस काम को कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे जो कि युवा जागरूक हो और अपनी सत्ता जो हाथ में ले ले? हम उस पर काम कर रहे हैं, हम युवा को जागरूक कर रहे हैं। आप हमारे देखो जिले में काम कर रहे हैं, हमारे साथ में राहुल सिंगलाना जी हैं, आप पूछ सकते हैं क्या कर रहे हैं सर? हाँ जी, कैसे देख रहे हैं आप किसको? 2027 को? 2027 हमारे पक्ष में होगा। उसमें देखिए गाजियाबाद के अंदर होता क्या है, जब वाल्मीकि समाज, मेरा नाम राहुल वाल्मीकि है, मैं आपको बता दूं, वाल्मीकि समाज को भाजपा का वोट बैंक बताया जाता है गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर। और गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर हम जो घूम रहे हैं, हमारी दीना बाना फेडरेशन कर्मचारी भीम आर्मी यूनियन बनी है, जो सफाई कर्मचारी के लिए काम करते हैं, नोएडा गाजियाबाद क्षेत्रों में चल रही है। हमने गाजियाबाद के अंदर भी देखा था 1 जून को हमने ऐलान करा था कि भीम आर्मी नगर निगम का घेराव करेगी और जो सफाई कर्मचारी की जो समस्या है उनकी सैलरी बढ़कर क्यों नहीं आई, उसके लिए हम ज्ञापन देंगे, जो 1 अप्रैल से लागू हुआ। लेकिन 30 तारीख में नगर निगम के अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर्मचारियों को गमछा पहनाकर ये कहा कि आपके 2500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और निगम के अंदर तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। अधिकारी हमारे बहुत अच्छे। 2500 रुपए पहले कितने मिलते थे? इनके 2500 रुपए लगाए गए थे, इनको 11,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। उसके अंदर इनको बताया गया था कि तुम्हारे 2500 रुपए और हमने बढ़ा दिए। भीम आर्मी के लोगों को बहकावे में मत आना, आप कर्मचारियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मतलब भीम आर्मी। लेकिन हमने कहा ठीक है, लेकिन आज 30 मई को उन्होंने बोला था जून चल रही है, जुलाई निकल गई, ये समझ लो इन 2 महीने का तो उनकी सैलरी कोई बढ़कर नहीं आई है अभी तक भी। तो ऐसा क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों वाल्मीकि समाज के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। भाई साहब आपको पता है गाजियाबाद के अंदर 52 ब्राह्मण जो है वो आपके सफाई कर्मचारी है। 52 ब्राह्मण सफाई कर्मचारी हैं आपके इसी जो है कलेक्ट्रेट में। ये तो देखिए सबको आजादी है, कोई कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन वो सफाई नहीं करते हैं। वो 8-8 हजार रुपए में हायर कर लेते हैं, वो नहीं जाते। तो उसका रीजन है ना कि हमारे लोगों का शोषण कराने का काम कर रहे हैं ना। तो फिर उस पर आवाज कब उठाओगे आप? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको सारी पता है कि नगर निगम के अंदर चलता क्या। हमारे लोगों के द्वारा जो सुपरवाइजर है वो हमारे समाज के तो हैं, वही लोग उनसे पैसा लेकर उनको महीने पे चलाने का काम करते हैं, फिर हमारे लोगों से उनसे काम कराते हैं और हमारे ही लोगों का शोषण होता है। नौकरी के नाम पर 1-1 लाख रुपए मांगे जाते हैं। लोनी के अंदर 4 कर्मचारी जिन्होंने 20 साल नौकरी करी उनको हटा दिया गया, 4 साल से दर-बदर ठोकर खा रहे थे लोनी नगर पालिका के अधिकारियों के। तो उनको नए ईओ साहब अभी बैठे 1 हफ्ते पहले, उन्होंने अभी 4 दिन पहले उनको नौकरी पे ले लिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जो आपके चेयरमैन उनसे लिखवा कर लो। चेयरमैन सामने लिख कर दिया, 48 पार्षदों ने साइन करके दिए। इन 4 कर्मचारियों को नौकरी पर रख लिया गया, लेकिन उनको 1 दिन नौकरी कराने का भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर जाते हैं और उनको नौकरी से हटवा देते हैं। उनसे 3-3 लाख रुपए की उन्होंने मांग करी, परिवार के लोगों ने बताया, और उसके अंदर उनको इतने प्रताड़ना करी कि उन व्यक्तियों ने अपने प्राण त्याग दिए। अभी परसों की बात है, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे सब समाज के तो हैं, लेकिन वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके द्वारा उगाई करवाने का काम करते हैं। सफाई कर्मचारी एकदम हताश है भारतीय जनता पार्टी से। 2027 के अंदर वाल्मीकि समाज कोई वोट नहीं करेगा। भाई साहब आप कितना भी बहका लेना, बीजेपी से वाल्मीकि समाज नहीं हट रहा, क्योंकि आज की जिससे भी हम बात कर रहे हैं ना वो बीजेपी के गुनगार है। देखिए लेटरिन के गटर में तोता जाते हैं, अपनी जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से नहीं निकल पा रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसका एक रीजन है। जब हमारे वाल्मीकि समाज के लोग कर्मचारी अगर हमारे साथ आकर यहाँ खड़े हो जाएंगे ना आज, तो कल उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो हट जाओ, दूसरे काम कर लो, कोई जरूरी है? तुम्हें कौन पहचान रहा? ठेली लगा लो, रेडी लगा लो, चाय की दुकान खोल लो, कहीं दूसरी जगह खोल लो, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर खोल लो, कोई रोक रहा है क्या तुम्हें? मेरी बात सुनिए, जब देश के अंदर हमारे लोग गुलाम थे, जब हमारे लोग सफाई का काम करते थे, पूरे दिन काम करते थे, एक रोटी घर से मांगने का काम करते थे सामने, आपको पता होगा। जब संविधान इस देश के अंदर आया, डॉक्टर बाबा साहब ने उस काम को संवैधानिक दर्जा दिलाकर हमारे उस काम को परमानेंट कराने का काम करा, जिसके आधार पर हमारे लोगों को 50-50 हजार रुपए सैलरी में मिली। तो कहीं ना कहीं जो हमारे बचे हुए जो लोग हैं,
जो अशिक्षित लोग हैं, जो चीज को समझ नहीं पा रहे कि बाबा साहब के मिशन पर चले, उन लोगों को ऐसा लगता है कि इस नौकरी से एक आस करते हैं कि आज न कल हम पक्के होंगे, परमानेंट होंगे, तो अपने लोगों को, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों को गाजियाबाद के अंदर 40-40 साल हो गई, आज तक भी कोई भी एक कर्मचारी परमानेंट नहीं हुआ। जबकि ब्रजेश पाठक जी यहाँ गाजियाबाद के अंदर अभी कुछ दिन पहले आए थे, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा कि हमारे तो अधिकारी बहुत अच्छे हैं, हमारे लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप कर्मचारियों से कभी जाकर पूछना कि उनकी जो 11,000 रुपए सैलरी है उनकी अभी तक बढ़कर क्यों नहीं आई, क्यों अधिकारी हमारे लोगों का शोषण करते हैं। अभी आपने देखो वाल्मीकि समाज के लोगों को संजीव चौधरी इंस्पेक्टर मोहन नगर जोन पे किस तरीके से पीटने का काम करा, और वहीं पे हमारे समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहने का काम करा कि तो पाकिस्तानी और रोंगे बांग्लादेशी हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुलामी करते हैं वो लोग। उस वाल्मीकि समाज क्या कहोगे बताओ 2027 के लिए? हमारा समाज जैसे कहते हैं ना, बीजेपी का जो वोट साइलेंट है, चुपचाप बीजेपी को वोट कर देता है, इसी तरीके से साइलेंट वोट चंद्रशेखर आजाद जी को वाल्मीकि समाज के लोग करेंगे, क्योंकि वे देख रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई लड़ने का कौन काम कर रहा है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो यहाँ पे आज अंबेडकर पार्क में आपने हमारे सभी लोगों का साथ दिया है। और आजाद समाज पार्टी से जिला महामंत्री गाजियाबाद रमेश ठेकेदार नाम है मेरा। देखिए, मुद्दे की बात करेंगे हम। हमारे लिए 2027 का जो हमने निर्णय ले रखा है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा का निकालने का, हम सिर्फ उस पर बात करते हैं और उसकी बात करते हैं अकेला के लिए। मुद्दा ये है हमारा कि जो हमारे 23 मैन्युफैक्चर दिए हैं हमारे सांसद जी ने, उनको हमारे को जनता के बीच में उतारना है। एक शिक्षा फ्री होगी, अस्पताल फ्री होगा, जितने भी संविदा पे लोग लगे हुए हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन इतना सख्त कानून बना जो हमारा दे रखा है और उस पर पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी सदा। अभी आपने देखा होगा 2 साल में पार्टी बनी, 2 साल में मुख्यमंत्री विजय थेलापति को बना दिया गया है। 2 महीने पहले बनी थी, 2 साल पहले कहाँ बनी थी? 2 साल से पहले, 2 साल पहले बनी पार्टी, 2 साल हुई है उस पार्टी बने हुए। और तो यहाँ पे भी 2020 में हमारी आजाद समाज पार्टी बनी। कोई भी कितने हमारे भोले वाले लोगों के लिए कितना भी कोई बहका ले, बीजेपी वाला बहका ले, लेकिन वो जाग चुके हैं आज की डेट में, और इतने जागरूक हो चुके हैं कि सिवा आजाद समाज पार्टी के अलावा किसी की सत्ता बनने वाली नहीं है। आप देख लेना 2027 में सत्ता परिवर्तन यात्रा करते रहेंगे हम। जब आपका जो समाज ही इकट्ठा नहीं हो पाएगा कैसे? अरे समाज सब इकट्ठा हो जाए, कैसी बात कर रहे हैं आप? समाज तो सब इकट्ठा हो जाएगा, टोटल समाज इकट्ठा हो जाएगा हमारा। आप बुजुर्ग भी इकट्ठे होंगे, बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं इस बात के लिए तो कि भाई बहुत दिन हो गए देखते हुए। तो आप उपचुनाव का रिजल्ट भी आपने देखा है, जहाँ 300 वोट बसपा की आई थी, वहाँ 20,000 वोट आजाद समाज पार्टी की आई है। चलो जी ठीक है, देखते हैं। साथियों, आप लोगों को क्या राय बनती है, क्योंकि अभी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, समय भी बहुत कम है, और जो भी होगा सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से अगर सत्ता चाहिए तो एकजुटता होनी चाहिए, चाहे एकजुटता किसी रूप में हो। मैं ये नहीं कहता कि जो है किस तरफ जाओ, लेकिन फिर भी सोच समझकर एकजुट होकर वोट करना, तभी सत्ता आएगी। धन्यवाद। जय भीम।